हेलो विद्यार्थियों, हम इस वीडियो के माध्यम से रीतिकालीन कवि भूषण के काव्य के कुछ पद की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। भूषण के विषय में विस्तृत चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में की है और इस बात की जानकारी प्राप्त की थी कि रीतिकालीन श्रृंगारिक वातावरण में भूषण इस तरह के कवि रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को अभिव्यक्त करके सभी कवियों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया था। उन्होंने जिन नायकों को अपना आदर्श माना है वह है शिवाजी और छत्रसाल। शिवाजी की प्रशस्ति में उन्होंने पद लिखे हैं और अपनी राष्ट्रीयता की भावना को अभिव्यक्त किया है। उसी से संबंधित कुछ पद जिसके अंतर्गत शत्रु पक्ष की स्त्रियों की शिवाजी के भय से क्या स्थिति हो गई है, इस बात का वर्णन किया गया है। हम यहाँ पर व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उन्होंने तुलनात्मक रूप से इस बात को यहाँ पर बड़े सुंदर तरीके से अभिव्यक्ति दी है। पहले हम पद देखते हैं, फिर उसकी व्याख्या की ओर अग्रसर होंगे। उत्तरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग तेऊ सरबग निसी दिन चली जाती है। अति अकुल अति मुरझाती न छिपाती गात बात न सोहाती बोले अति अन्न खाती है। भूषण भनत सिंह साई के सपुत सिवा तेरी धाक सुने हरी नारी बिल लाती है। जोन में न जाती तेवे धूपे चली जाती पुनी तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करे तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। भूषण शीतल अंग विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती है। अतर गुलाब चोवा चंदन सुगंध सब सहज शरीर की सुबास बिकसाती है। पल भरी पलंग ते भूमि न धरत पाऊं ते खान पान छोड़ी बन बिले लाती है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास हार बार तोरी निज सुधि बिसराती है। ऐसी परिहरम नरम हरम बादशाहन की नाशपाती खाती देवे बनासपाती खाती है। आज क्या स्थिति हो गई है शिवाजी के भय से शत्रु पक्ष की स्त्रियों का, इस बात का वर्णन करते हुए इन पद के अंतर्गत कवि का कथन है। उत्तरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग। उत्तरी अर्थात उतर कर पलंग से न दियो है धरा पे पग, जिन्होंने धरा पर पृथ्वी पर पांव भी नहीं रखा है। देव अर्थात वह शत्रु पक्ष की वह स्त्रियां जिन्होंने इतनी सुविधाओं का भोग किया है, इतनी सुविधा संपन्न है कि कभी पृथ्वी पर पांव भी नहीं रखा है, जो पलंग पर ही बैठी रहती है, वे ही शत्रु पक्ष की स्त्रियां सरबग निसी दिन चली जाती है। सरबग अर्थात सरपट जल्दी जल्दी भागते हुए रात दिन चलती जाती है और वह शिवाजी से दूर चली जाना चाहती है। अति अकुलाती वह बहुत ज्यादा व्याकुल होती है, मुरझाती और मुरझा गई है वह, अर्थात उनका चेहरा बिल्कुल उतर गया है, उनका सौंदर्य समाप्त हो गया। न छिपाती गात, जो पहले अपने शरीर को दूसरे लोगों से छिपाती थी वह आज अपने शरीर को भी नहीं छिपा पाती है। इतनी डरी हुई है, उन्हें ध्यान ही नहीं है कि उनका शरीर उघड़ा हुआ है। बात न सुहाती, यदि कोई कुछ बात कहता है तो वो उन्हें अच्छी नहीं लगती, बोले अति अन्न खाती, और यदि उनसे कुछ पूछा जाए तो वो अत्यधिक अन्न खाती अर्थात चिड़ी हुई बोलती है। चिड़चिड़ाहट उनके स्वभाव में आ गई है। भूषण भनत, भूषण कवि यहाँ कहते हैं सिंह साही के सपूत सिवा, हे साही के सपूत शिवाजी आप सिंह के समान हो। तेरी धाक सुने हरी नारी बिललाती है। तेरी धाक को, तेरे असर को, तेरे प्रभाव को सुनकर जो हरी नारी है, शत्रु पक्ष की स्त्रियां है, वह बिललाती अर्थात तड़पती है, वह परेशान होती है बहुत ज्यादा। जोन में न जाती तेवे धूपे चली जाती, जो कभी रात्रि में भी नहीं चलती थी, ये सोचकर कि उनका सौंदर्य फीका पड़ जाएगा, वह धूप में चली जाती है, उन्हें अपने सौंदर्य की कोई परवाह नहीं है। पुनी तीन बेर खाती, पहले वह जो 3 बार भोजन किया करती थी तेवे वही आज शत्रु पक्ष की स्त्रियां 3 बेर खाती हैं। जंगल में उगने वाले बेर नामक फल को केवल 3 फलों को खाकर, क्योंकि उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, अनुपलब्धता की अवस्था में थोड़ा सा बेर फल खाकर ही जीवन बिता रही हैं।
ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, आगे कवि कहते हैं, जो ऊंचे घोर मंदिर, जो अत्यधिक ऊंचे महलों के अंदर निवास करने वाली थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। आज शिवाजी, आज आपके प्रभाव से वह ऊंची घनघोर गुफाओं के मंदिर, पहला शब्द मंदिर महल के अर्थ में प्रयोग हुआ है और दूसरा शब्द जो प्रयोग हुआ है वो गुफा के अर्थ में प्रयोग हुआ है। वो गहरी गुफाओं के अंदर जंगल में निवास करती, कंदमूल भोग करे, जो पहले अनेक प्रकार की कंदमूल का अर्थात अनेक स्वादिष्ट प्रकार के भोजन करती थी, कंदमूल भोग करे, वह आज जंगल में उगने वाली वनस्पतियों का भोग करती है। 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है। जो पहले 3 बार भोजन करती थी वे आज 3 बेर खाकर, जंगली बेरों को खाकर ही अपना जीवन बिताती। भूषण शिथिल अंग, जिनके अंग पहले आभूषणों की वजह से शिथिल हो जाते थे अर्थात थक जाते थे आभूषणों को पहने पहने, इतने भारी और इतने अधिक आभूषण जो धारण करती थी, भूषण शिथिल अंग, आज उनके अंग भूख के कारण शिथिल हो रहे हैं, मुरझा गए हैं। विजन डुलाती वे, जो पहले अपने पंखे डुलवाया करती थी, हवा करवाया करती थी सेविकाओं से, ते वे वही स्त्रियां आज विजन डुलाती है, वह आज विजन में अर्थात जंगल में डोलती फिरती है। भूषण भनत भूषण कवि कहते हैं, शिवराज वीर तेरे तासे, शिवाजी वीर, शिवाजी तुम्हारे त्रास से, तुम्हारे भय से नगन जड़ाती, तेवे नगन जड़ाती है, जो पहले नग्न जड़ाती थी अर्थात जो नगों से जड़े हुए बहुमूल्य पत्थरों से युक्त आभूषण धारण करती थी, वह आज निर्वस्त्र ही इधर उधर घूमती रहती है। अतर गुलाब चौक चंदन सुगंध सब सहज सजे की सुबास बिकसाती है। आगे कवि और वर्णन करते हैं, अतर गुलाब, अतर कहते सुगंधित पदार्थ, गुलाब भी सुगंध से युक्त होता है, चोवा भी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो कई वस्तुओं से मिलाकर बनाया जाता है, और चंदन भी शीतलता और सुगंध से परिपूर्ण होता है। तो इन सारी वस्तुओं की जो सुगंधित पदार्थ हैं, इनकी सबकी सुगंध सब सहज शरीर, इन सब सुगंधित पदार्थों की सुगंध से जो स्वाभाविक रूप से अपने शरीर को सुबासित करती थी अर्थात सुगंधित करके विकसाती थी, खिली हुई रहती थी, प्रसन्नचित नजर आती थी। पल भरी पलंग ते भूमि ने धरत पाँव, और जो भूमि पर पल भर के लिए भी पाँव नहीं रखती थी, पलंग पर ही विद्यमान रहती थी। तेई खान पान छोड़ी, वही स्त्रियां शत्रु पक्ष की आज खान पान छोड़कर, भोजन छोड़कर वन बिललाती है, जंगल में दौड़ती फिरती रहती है, चिल्लाती रहती है, दुखी होती रहती है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे ताज, भूषण कवि यहाँ पर कहते हैं, हे वीर शिवाजी, तेरे भय से हार भार तोड़ी, वह अपनी सारी सुविधाओं को तोड़कर छोड़कर निज सुधि बिसराती है, अपनी सुध बुध को, अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल गई है, उन्हें अपना कोई ध्यान नहीं रहा है। ऐसी परी नरम हरम बासान की, वो कहते हैं जो बादशाह है, शत्रु पक्ष के व्यक्ति, शत्रु पक्ष के जो राजा है, मुस्लिम राजा है, उनकी हरम अर्थात उनकी रनिवास इस तरह से नरम पड़ गया है, इस तरह से विच्छिन्न हो गया है। नाशपाती खाती, जो पहले नाशपाती नामक फल खाती थी, अब नाशपाती खाती है, वे ही स्त्रियां आज वन में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करती है। इस तरह से कवि ने बड़े सुंदर तरीके से ब्रज भाषा के अंतर्गत यमक अलंकार का प्रयोग करते हुए अपनी बात को यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आप वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें और लाइक भी।